हेलो। हे गाइस। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, ये गेट 4 आईटी में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में बेसिकली फ्रेमिंग के बारे में पूछा गया है। फ्रेमिंग एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको एक फ्रेम बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा कुछ डेटा है, ठीक है। ये अब नेटवर्क में ट्रैवल करेगा तो इसका कुछ हेडर होगा और कुछ ट्रेलर होगा। ट्रेलर में बेसिकली एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन की इंफॉर्मेशन होगी। बेसिकली मान लीजिए सीआरसी या चेकसम वगैरह इसमें जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, कौन से पोर्ट पे जाना है एंड ऑल। लेकिन जो पोर्ट एग्जैक्टली है वो हेडर में होता है, ठीक है। हेडर अगर आप टीसीपी से भेज रहे हैं, आईपी से भेज रहे हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि आप कौन सी प्रोटोकॉल पे भेज रहे हैं, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे हेडर होगा। लेकिन जो फ्रेम है ना गाइज, वो फ्रेम क्या होता है, फ्रेम क्या करता है, आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ फ्रेम है? तो आगे और पीछे ना हम फ्लैग लगा देते हैं, फ्लैग, ठीक है। अब ये जो फ्लैग है ना, ये बताता है दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्रेम एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अब ये जो फ्रेम है ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ये ऐसे फ्रेमिंग होगी। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, इस फ्रेमिंग ना दो टाइप की होती है, या तो फिक्स साइज फ्रेम होगा या वेरिएबल साइज फ्रेम होगा, ठीक है। फिक्स साइज फ्रेम होगा तो फ्रेम का साइज होगा, मान लीजिए 10 बाइट्स का फ्रेम है, तो क्या होगा कि जैसे ही 10 बाइट्स कंप्लीट होंगे तो पता चल जाएगा दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम, और जैसे ही 10 बाइट्स शुरू होने वाले होंगे दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, ठीक है। फिर अगला जो फ्रेम होगा, फ्रेम 1 की बात कर ली, फ्रेम 2 क्या होगा, 11th बाइट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 20th बाइट तक चलेगा। तो फिक्स साइज में तो ऐसे स्टार्ट और एंड पता चल गए। लेकिन वेरिएबल साइज में क्या होता है, मान लीजिए एक मेरा फ्रेम है 4 बाइट का, दूसरा मेरा फ्रेम आ रहा है 5 बाइट का, तीसरा मेरा फ्रेम आ रहा है 2 बाइट का। तो उसमें क्या होता है, फ्लैग्स हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फ्लैग्स इंसर्ट करने के बाद पता चल जाता है कि स्टार्ट और एंड कहाँ पे हो रहा है। पहली बात तो ये। अब वेरिएबल साइज में भी ना प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए फ्लैग का कोई पैटर्न है, मान लीजिए 011 पैटर्न है, कि ये मत आएगा कि फ्लैग क्या है 011 आगे आ गया, 011 ही पीछे आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया फ्रेम, बीच में कुछ भी है, हेडर, ट्रेलर और डेटा, ठीक है। ये है बीच में, ठीक है। और ये मेरा पूरा का पूरा फ्रेम है। लेकिन मान लीजिए ये 011 है ना, ये डेटा का भी पार्ट है। यहाँ पे कोई बिट्स हैं डेटा के, मान लीजिए 10 बिट्स हैं, ठीक है, 10110001 ऐसा कुछ है। लेकिन जो ये 011 है ये तो डेटा का भी पार्ट है। और जैसे ही रिसीवर इस फ्रेम को प्रोसेस करने लगेगा, ठीक है, वो देखेगा अच्छा ये 011 आ गया, इसका मतलब ये यहाँ पे स्टार्ट तो ये पहले हो चुका था, तो दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम। लेकिन फ्रेम तो यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये जो डेटा है ये कुछ और ही बन गया, मतलब ये एक तरह का एरर क्रिएट हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहां पे ना मैं एक बाइट स्टफ कर देता हूं पूरी की पूरी, मतलब 8 बिट्स। यहां पे 8 बिट स्टफ करता हूं, उसको बोलता है एस्केप कैरेक्टर। मान लीजिए वो 8 बिट्स यहां पे स्टफ कर दिए। जब 8 बिट स्टफ कर दिए तो ये 011 का, तो ये एस्केप क्या बनाता है कि मेरे बाद, एस्केप के बाद जो भी आ रहा है, ठीक है, अगर 011 भी आ रहा है उसे डेटा की तरह लेना है। प्रोटोकॉल का मीनिंग ये है कि डेटा की तरह लेना है उसे, फ्रेम की तरह नहीं लेना, मतलब फ्लैग की तरह नहीं लेना, फ्लैग की तरह नहीं लेना, ठीक है। उसको अगर एस्केप कैरेक्टर है, मान लीजिए यहाँ पे एस्केप है और इसके बाद 011 लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ये वाला डेटा है इसे, जो ये 011 बिट्स लिखे हुए हैं, इसे क्या लेना है, डेटा के रूप में लेना है, ना कि फ्लैग के रूप में, ठीक है। ये तरीका है, इसे बोलते हैं कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच। और दूसरी अप्रोच क्या होती है, बिट स्टफिंग, बिट ओरिएंटेड। अब इसमें क्या है, इसमें मैं क्या करूंगा, अगर मेरा फ्लैग 011 है ना, ठीक है, वैसे एक्चुअली में बिट स्टफिंग का मुद्दा क्या होता है कि 0, उसके बाद 6 वंस और ये 0, ये मेरा फ्लैग होता है बिट ओरिएंटेड में, ठीक है। यही आगे लगेगा, मतलब जहां पे मैंने 011 ले लिया, कुछ भी मैं ले सकता हूं। लेकिन बिट स्टफिंग करने, मान लीजिए ये पूरे का पूरा जो फ्लैग है, ऐसा ही कुछ डेटा आ गया, यहां पे लिखा आ गया, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसे मैं फ्लैग मानूंगा कि डेटा मानूंगा? तो वो तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे या पीछे तो इसे फ्लैग ही मानेगा। तो इस चेन को, इस फ्लैग को ब्रेक करने के लिए कि वो फ्लैग ना माने, डेटा ही किसे कंसीडर करे, आई नीड टू ब्रेक दिस चेन ऑफ 0, 6 1s एंड 0। या अगर 011 है, अगर ऐसा ही कुछ 011 मेरे डेटा में आता है, तो आई नीड टू ब्रेक दिस चेन सो दैट माय टोपोलॉजी या माय प्रोटोकॉल शुड नॉट कंसीडर इट एज अ फ्लैग, इट शुड बी कंसीडर एज डेटा। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच में तो मैंने एस्केप लगा दिया, 8 बिट्स का खर्चा किया,
लेकिन अगर मुझे कम खर्चा करना है तो मैं करूंगा इस पूरे के पूरे फ्लैग में ना कोई बिट इंसर्ट कर दूंगा। मान लीजिए 0 इंसर्ट कर देता हूं, ये 011 की जगह 0101 बन गया कि ये वाला मेरा फ्लैग कंसीडर ही नहीं होगा अब, क्योंकि मैंने पैटर्न नहीं चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम हम करते हैं इसमें, इसे बोलते हैं बिट स्टफिंग। मैंने एक ही बिट का खर्चा किया यहाँ पे अपने इस फ्लैग वाले सेम पैटर्न को ब्रेक करने का, ताकि वो डाटा की तरह कंसीडर हो, राइट। तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रेमिंग। फ्रेमिंग के अंदर ये काम आता है। अब यहाँ पे फ्रेम डिलिमिटर क्या दिया हुआ है गेट 214 के क्वेश्चन में 0111 ये दिया हुआ है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट डेटा क्या दिया हुआ है 0111 3 1 है, फिर 0110 ये डेटा दिया हुआ है। अब इसमें जो 011111 है, ठीक है, ये मेरा डिलिमिटर है, तो ऐसा कोई भी डेटा नहीं आना चाहिए, पहले तो केस ये है। ठीक है, उसका एक बिट कम मैं काउंट करता हूं। ठीक है, और यहां पे अगर 011 मुझे कहीं भी मिला ना, तो अगर 0111 ही मिल गया तो वो फ्लैग कंसीडर ही हो गया। तो इसलिए मैं एक बिट कम काउंट करूंगा, 011 ही कंसीडर करूंगा, और जहां पे भी 011 कंसीडर हो गया ना, उसके बाद मैं 0 इंसर्ट कर दूंगा, ताकि वो 0111 ना बन सके। हमें ये वाला पैटर्न नहीं चाहिए। तो ये मेरा डेटा है, पैकेट है, तो यहाँ पे पहले ही 011 आ गया, तो यहाँ पे मैंने एक 0 इंसर्ट कर दी, ताकि ये वाला 0111 ना बन सके। अदरवाइज तो बन रहा था ये 0111। ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 इंसर्ट कर दी इस पोजीशन पे, उसके बाद 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर 011 आ गया, यहाँ पे मैंने एक और 0 इंसर्ट कर दी। मुझे नहीं पता आगे 0 है आगे 1 है, अगर जहां पे मुझे 011 मिला मैंने एक बिट इंसर्ट कर दी। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है, कोई भी फ्रेम डिलिमिटर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 01110 दिया हुआ है, ये फ्रेम डिलिमिटर है। ठीक है, एक्चुअली में 1 होता है हमेशा फ्रेम डिलिमिटर के एंड में। ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ तो आप लास्ट बिट को रहने दीजिए, उसके पहले 0 इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हमेशा आप ऐसे ही करेंगे। डेटा में आप एक बिट को छोड़ के जो भी पैटर्न है, अगर ये पैटर्न मिलता है लास्ट बिट को छोड़ के, ठीक है, जो पैटर्न अगर मिलता है तो मिलते सारी वहां पे 0 इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला कभी भी बन ही नहीं पाएगा उससे डेटा से। तो अब हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो 011, इसके बाद मैंने 0 इंसर्ट किया, तो 1011, फिर 0 इंसर्ट किया, और ये मेरे 2 जीरोस इंसर्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ये हम डेटा पैकेट भेजेंगे, ये किससे मैच होता है, तो 011 0, फिर उसके बाद 10, फिर उसके 1100। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। तो ये क्वेश्चन था फ्रेमिंग पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी बच्चों को ना फ्रेमिंग के बारे में पता नहीं होता, उनका सिर्फ यही पता होता है कि बस हेडर ट्रेलर लगा दो या आगे पीछे कुछ भी मेटा डाटा ऐड कर दो, तो उससे मतलब हर लेयर पे ऐसे ही कुछ ऐड होता है ऐसे ही है। लेकिन एक्चुअली फ्रेमिंग में हुआ क्या, फ्लैग्स ऐड हुए, स्टार्ट स्टॉप बिट्स का पता चला कैसे होते हैं। ठीक है, और डेटा में अगर चीज आ जाए, वही पैटर्न आ जाए, तो उसे कैसे चेंज करते हैं मिनिमम खर्चे के साथ। तो ये वाला प्रोटोकॉल ऐसे यूज होता है फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट, राइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।